आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ के एहलकारों की बहादुरी की सताइश की है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी मुल्क की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी कानून 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर दोबारा समाअत शुरू करेगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस माली बरस में भारत की स्मार्टफोन की बरामदात 2 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत व तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 2025 में 6.5% की शरह से सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अहम मईशत रहने का इम्कान है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज ये बात दोहराई है कि आइंदा बरस 31 मार्च तक मुल्क से नक्सलियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और सीआरपीएफ के जवान इसमें इंतहाई अहम रोल अदा करेंगे। वजीर दाखिला आज सुबह मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें योम तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क का नक्सलिज्म के मुकम्मल खात्मे का आज़्म आपकी गैर मामूली बहादुरी के बलबूते पर ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि कोबरा बटालियन के फौजी मुल्क से नक्सलियों के खात्मे के लिए अनथक काम कर रहे हैं। मुल्क के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी दस्तों की दिलेरी की दास्तान तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी। सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। वजीर दाखिला ने सीआरपीएफ के शहीद हुए जवानों की कुंभों की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाने में शोहदा की कुंभों का ताउन काबिल कदर है। इस मौके पर वजीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया, जवानों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए और शहीद स्थल पर खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी कानून 2025 की आज फिर से समाअत करेगी, क्योंकि कल मरकज ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से उठाए गए 3 अहम सवालों का जवाब देने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने मुताल्लिका दरखास्तों की समाअत करते हुए अपना अबूरी हुक्म मुअख्खर कर दिया था। इन दरखास्तों में वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज किया गया है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, जो कि मरकज की तरफ से पेश हुए थे, सवाल किया था कि वक्फ बाय यूजर की बुनियाद पर किसी भी वक्फ इमलाक को इस्तेमाल से कैसे रोका जा सके, क्योंकि इस तरह की इमलाक को रजिस्टर्ड कराने के लिए मतलूबा दस्तावेजात दस्तियाब नहीं होंगे। भारत से पिछले माली साल के दौरान स्मार्टफोन की बरामद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई और 2 लाख करोड़ रुपए मालियत के फोन बरामद किए गए। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 10 महीनों के दौरान भारत से स्मार्टफोन की बरामद सबसे ज्यादा रही। ये बात इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2013-14 के दौरान स्मार्टफोन बरामद करने के एतबार से भारत 167वें नंबर पर था, अब वो नंबर 1 पर आ गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत का दिफाई शोबा खुद किफालत की राह पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के लिए दिफाई बरामदात की अपनी सलाहियत को भी मजबूत कर रहा है। नई दिल्ली में मुस्तकबिल की फोर्स से मुतालिक दिफाई कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिफाई शोबे की सलाहियतों में इजाफा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी के साथ साथ दिफाई शोबे की खुद किफालत पर तवज्जो मरकूज की है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि दिफाई शोबे की खुद किफालत को फरोग देने के लिए वजारत ने साल 2025 को इस्लाहात का साल करार दिया है।
हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी कर सके बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। इस कॉन्क्लेव का मकसद भारत के बदलते हुए दिफाई मंजरनामे, तकनीकी पेशरफ्त और दिफाई शोबे में कलीदी इस्लाहात पर तबादले ख्याल करना है। इसमें दिफाई इस्लाहात, अंदरूनी मुल्क, दिफाई सामान की तैयारी, दिफाई बरामदात और उभरती टेक्नोलॉजी जैसे मौजूआत पर पैनल मुज़ाकरे भी होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हरियाणा में जमीन के एक मुआहदे से वाबस्ता काले धन को जायज बनाने के एक मामले की तहकीकात के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली में वाक़ ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। यह मामला जनाब वाड्रा की कंपनी के जरिए गुरुग्राम में जमीन फरोख्त किए जाने से मुताल्लिक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने लिखा कि जनाब चंद्रशेखर ने अपने सियासी सफर में हमेशा मुल्क के मुफाद को तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि समाजी हम आहंगी और मुल्क की तामीर की उनकी कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत और तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के दौरान भारत की मईशत सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत होगी। इस अरसे में शरह तरक्की 6.5% होगी, जबकि आलमी तरक्की में कसाद बाजारी का रुझान देखा जा रहा है। तिजारत और तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में चीन की शरह तरक्की 4.4% और अमरीकी मईशत की शरह नमू 1% बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने मांग की है कि मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मामले की कौमी जांच एजेंसी NIA से छानबीन कराई जाए। पार्टी ने यह मुतालबा भी किया है कि वक्फ तरमीमी कानून पर होने वाले तशद्दुद से मुतासर अफराद को मुआवजा दिया जाए। बिहार में आइंदा रियासती इंतखाबात के पेश नज़र आज पटना में आरजेडी कांग्रेस की क़यादत वाली अजीम इत्तेहाद की एक अहम मीटिंग होगी। आरजेडी के दफ्तर में होने वाली इस मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद की सभी 6 पार्टियां शरीक होंगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के रियासती इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर राजेश कुमार, बाएं बाजू पार्टी के सीनियर रहनुमा और विकासशील इंसान पार्टी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा में वजीर मामलिकत पवित्रा मार्गेरिटा मलेशिया जाने वाले वफ्द की क़यादत करेंगे। ये वफ्द वहां मलेशिया की सफर और ट्रैवल एजेंटों की एसोसिएशन के प्रोग्राम में शिरकत करेगा। इस प्रोग्राम में भारत के शुमाल मशरकी हिस्से में सैर सियाहत के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान हिंदुस्तानी बिरादरी और सरकर्दा ताजिरों के साथ भी बातचीत करेंगे। आईपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ के एहलकारों की बहादुरी की सताइश की है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी की मुल्क की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी कानून 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर दोबारा समाअत शुरू करेगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस माली बरस में भारत की स्मार्टफोन की बरामदात 2 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत व तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 2025 में 6.5% की शरह से सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अहमियत मईशत रहने का इम्कान है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।